प्यारे बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। मैं आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, खेल खेलने में तो आप सबको बड़ा मज़ा आता है ना? तो अपनी पसंद के किसी खेल का नाम बताइए। अच्छा, ये बताइए, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी और शाबाश, आपने बताया सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, लूडो, आँख मिचोली, दौड़, पोशंपा, गिल्ली डंडा। अच्छा, कुछ बच्चे गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। और कंचे। अच्छा, और बताइए। पिट्ठू। पिट्ठू को कई जगह लागोरी भी कहते हैं। और कौन से खेल खेलते हैं आप? बैडमिंटन। हाँ, चिड़ी छक्का। और क्रिकेट। शाबाश। तो बच्चों, क्रिकेट में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, गेंद और बल्ले का। पता है, यह खेल बड़ों व बच्चों सबको पसंद है। बल्लेबाजी करने वाला गेंद को जोर जोर से मारता है और गेंद दूर जा पड़ती है। पता है क्या हुआ? एक बार गेंद बल्ले से नाराज हो गई कि तुम मुझे क्यों मारते हो। तो बल्ले ने देखें क्या जवाब दिया। आपने कभी गेंद और बल्ले को बात करते सुना है? नहीं सुना? इन चित्रों को देखो और बताओ। इस पहले चित्र में देखो, ये क्या है? हाँ, ये बल्ला है और इसकी आंखें भी तो बनी हुई हैं। इसके हाव भाव कैसे हैं? क्या सोच रहा होगा ये? लगता है ये कुछ परेशान है। और ये क्या है? लाल रंग की। हाँ, ये गेंद है। अगले चित्र में देखो, इसमें ये गेंद और बल्ला कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे, इसमें तो ये दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। ये गेंद और बल्ला तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों, आइए सुनते हैं गेंद और बल्ले की बातचीत। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 में दिया गया पाठ 12 है, जिसका नाम है गेंद बल्ला, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे हो? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। तो बच्चों, ये थी गेंद और बल्ले की बातचीत। जब क्रिकेट के खेल में बल्ला गेंद को जोर से मारता है तो
गेंद उससे नाराज हो जाती है। वह कहती है, तुम मुझे जोर से क्यों मारते हो? तब बल्ले ने क्या जवाब दिया? बल्ला कहता है, मारूंगा नहीं तो खेल कैसे होगा? तब बल्ले ने गेंद को जोर से मारा और गेंद कहाँ जाकर छिप गई? झाड़ियों में। और बल्ला उसे ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, अंधेरा घिर आया। तो बल्ला और परेशान होने लगा। तब बल्ला जब वापस जाने लगा निराश होकर कि भाई गेंद तो मिली नहीं, तब गेंद ने उसे आवाज लगाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। बल्ले ने उसे निकाल लिया झाड़ियों से। और तब गेंद ने बल्ले को कहा, अब तुम मुझे मारोगे तो नहीं? तो बच्चों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप घर के किसी सदस्य से नाराज होकर कहीं छिप गए हों और वो आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे हों? कभी हुआ है ऐसा? चलिए, हमने इस पाठ के शुरू में आपसे प्रश्न पूछा था कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। आपने ढेरों खेलों के नाम बताए। अब आप ये बताइए, इन खेलों में से घर के अंदर रहकर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? तो चलिए बताइए। शाबाश। लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, और बताइए। सांप सीढ़ी, कार्ड गेम्स। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, घर के बाहर खुली जगह में खेले जाने वाले कुछ खेलों के नाम बताओ। हाँ, आँख मिचोली, गिल्ली डंडा, दौड़, खो खो, कबड्डी, हॉकी, चिड़ी छक्का जिसे हम बैडमिंटन भी बोलते हैं, क्रिकेट जो कि गेंद और बल्ले से खेला जाता है, अक्सर इसे बैट बॉल कहते हैं। गेंद को बॉल और बल्ले को बैट कहते हैं। फुटबॉल, कंचे, पोशंपा। शाबाश। चलिए कुछ चित्र देखें और जानें इन खेलों के बारे में। इस चित्र को देखिए। ये किस खेल का चित्र है? हाँ, अक्सर आप ये खेलते हैं। ये है किट किट। कई जगह पर इसे खाने, और आप इसे क्या कहते हैं? यह खेल घर के अंदर, बाहर और गली में खेला जा सकता है। आपको बस एक चौक से जमीन पर डिब्बे बनाने हैं और उनमें नंबर लिखने होते हैं। हर एक खिलाड़ी बाहर से एक पत्थर एक डिब्बे में फेंकता है और फिर किसी भी डिब्बे की लाइन को छुए बिना एक पैर पर, लंगड़ी टांग पर उस पत्थर को बाहर लाता है। इस खेल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कुंटे, खाने आदि। चलिए बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? सही पहचाना, ये पोशंपा खेल रहे हैं। इस खेल में दो बच्चे अपने सिर से ऊपर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। साथ में वे एक गाना भी गाते हैं। बाकी सभी बच्चे उनके हाथों के नीचे से निकलते हैं। गाना याद है ना कौन सा है? पोशंपा भई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। है ना? गाना खत्म होने पर दोनों
अपने हाथ नीचे करते हैं और जो भी बच्चा उसमें फंसता है वह खेल से आउट हो जाता है। बड़ा मज़ेदार खेल है। मैंने भी बचपन में खूब खेला है। अच्छा, इस चित्र को देखकर बताइए ये कौन सा खेल है? हाँ, ये है पिट्ठू या लगोरी। इसे कई जगह पर सतोलिया भी कहते हैं। आपके यहाँ पर शायद इसका कोई अलग नाम हो, पर खेल को तो आप पहचान गए ना। किसी भी संख्या में लोग इसे खेल सकते हैं। इसमें 7 छोटे पत्थरों की ज़रूरत होती है। हर पत्थर का आकार दूसरे पत्थर से कम होना चाहिए। घटते आकार के क्रम में पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। एक निश्चित दूरी से एक बॉल को, एक गेंद को पत्थरों के ढेर पर फेंकना होता है। अगला चित्र देखिए। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? हाँ, सही पहचाना, ये गुट्टे खेल रहे हैं। इस खेल को किट्ठू भी कहते हैं। बच्चों, यह खेल बड़ों और बच्चों दोनों द्वारा खेला जाता है। इस साधारण खेल के लिए 5 छोटे पत्थरों की ज़रूरत होती है। आप पत्थर हवा में उछालते हैं और उस पत्थर के ज़मीन पर गिरने से पहले दूसरे पत्थरों को चुनते हैं। यह गेम कितने भी लोग एक साथ खेल सकते हैं। और ये खेल, हाँ, ये तो सबसे प्रसिद्ध खेल है। कौन सा? कंचे खेलना। इस खेल में सभी कंचे इधर उधर कुछ दूरी पर बिखेर दिए जाते हैं। खिलाड़ी एक निश्चित दूरी से एक कंचे से दूसरे कंचे को मारता है, सही निशाना लगाता है उस पर। जो खिलाड़ी सभी कंचों पर निशाना सही लगाए वह जीत जाता है। आखिर में जिसके सबसे सही निशाने लगते हैं वह विजेता बन जाता है। बच्चों, इस चित्र को देखो और पहचानो, इसमें कौन सा खेल खेला जा रहा है? हाँ, ये तो गिल्ली डंडा है। गलियों में खेले जाने वाला बच्चों का सबसे पसंदीदा खेल है। इसमें एक लकड़ी की छड़ होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, जिसे डंडे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस खेल में लकड़ी की 2 छड़ें होती हैं। एक थोड़ी बड़ी जिसे डंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और दूसरी छड़ छोटी जिसे गिल्ली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गिल्ली के दोनों तरफ के छोर को चाकू से नुकीला किया जाता है। डंडे से गिल्ली के एक छोर पर चोट की जाती है जिससे कि वह हवा में उछले और हवा में फिर से एक बार गिल्ली पर चोट करते हैं जिससे वह दूर जाकर गिरती है। इसके बाद खिलाड़ी पहले बिंदु को छूने के लिए दौड़ता है ताकि दूसरे खिलाड़ी के गिल्ली लाने से पहले वह पहुंच सके। बच्चों, एक बात का खास ध्यान रखें। गिल्ली डंडा खेलते समय खास सावधानी रखनी चाहिए। गिल्ली उछलकर आँख में भी लग सकती है, तो ध्यान रखें कि इससे किसी को चोट ना पहुँचे। बच्चों, जैसे क्रिकेट में गेंद बल्ले का प्रयोग होता है, इन खेलों के चित्र देखो और बताओ इन्हें खेलने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इस खेल को देखिए। हाँ, इसमें किसकी ज़रूरत होती है? एक रैकेट की और एक शटल की। रैकेट को कुछ बच्चे छक्का कहते हैं और शटल को
चिड़ी। तो इस खेल में चिड़ी छक्का की ज़रूरत होती है। इस खेल का नाम है बैडमिंटन। अगला चित्र देखो, ये हॉकी के खेल का चित्र है। इसमें किस किस की ज़रूरत होती है? हाँ, एक हॉकी स्टिक की और एक गेंद की। अगला चित्र देखो, ये कौन से खेल का चित्र है? शाबाश, गुल्ली डंडे का। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? गुल्ली और डंडे की। शाबाश। अगला चित्र देखो, ये कैरम बोर्ड के खेल का चित्र है। इसमें बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इसमें इस तरह के बोर्ड की और गिट्टियों की ज़रूरत होती है। शाबाश। बच्चों, अगली गतिविधि में चित्र देखकर सही जोड़े बनाएं। पहला चित्र, शाबाश, ये बल्ले का चित्र है, बैट का। इसको किससे मिलाएंगे? बहुत अच्छे, गेंद से। तो इनका जोड़ा क्या बना? गेंद बल्ला, बैट बॉल। अगला चित्र है डंडे का। इसका सही जोड़ा गिल्ली। अब मिलकर बना गिल्ली डंडा। अगला चित्र, हाँ, ये हॉकी स्टिक है। इसे किससे मिलाएंगे? गेंद से। अगला चित्र है छक्के का। इसे रैकेट भी कहते हैं। यह बैडमिंटन के खेल में प्रयोग होता है। इसे किससे मिलाएंगे? चिड़ी से, यानी शटल से। शाबाश। बच्चों, ये तो थी खेलों के बारे में कुछ बातचीत। आज के पाठ में हमने पढ़ा गेंद और बल्ला कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 है, जो कि एक कविता थी जिसका नाम था रसोई घर। उसकी 2 पंक्तियां याद हैं? अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये चीज़ें बोलती होंगी, आपस में बातें करती होंगी? नहीं ना? ये सब हमारी कल्पना में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में घटित होता है ना? हम बैठे बैठे कई बार कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ बोलकर ये कह रही होगी, तो इसे ही कल्पना कहते हैं। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो हमारी कल्पना है। आप भी अपनी कल्पना के आधार पर ऐसी ही कोई कविता, ऐसी ही कोई कहानी गढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आप भी अपनी कविताएं और कहानियाँ गढ़िए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खूब खेल खेलो, खूब मस्ती करो और खूब सारी पढ़ाई भी करो। धन्यवाद।